नमस्कार दोस्तों, इस एपिसोड 3 में आपका स्वागत है आपके अपने चैनल खुशियाँ अनलिमिटेड में, जहाँ पर मैं ये 3 पार्ट की सीरीज सबसे पहले निकाल रहा हूँ और उसका ये तीसरा यानी कि अंतिम वीडियो है। तो चलिए एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ लास्ट एपिसोड की लास्ट बात, जो कि ये थी और सबसे कोर बात थी कि आपके जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं, जो हालात हैं, उनको आप एक्नॉलेज कीजिए, उनको एक्सेप्ट कर लीजिए। सबसे पहले रेजिस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपके रेजिस्ट करने से वो चेंज नहीं होंगे। उनको एक्सेप्ट करने के बाद रियलाइज करके कि ठीक है, अभी जिस पोजीशन में हूँ यही डिजर्व करता हूँ, तभी नेचर ने इस पोजीशन में रखा है, लेकिन इफ आई डिजर्व बेटर तो मैं इससे आगे निकल जाऊंगा। इस चीज की अपने अंदर हिम्मत रखिए, आपके अंदर एक कामनेस आ जाएगी जैसे आप रियलाइज करोगे कि आप सेटिस्फाइड, ठीक है, और आप और बेटर हो जाओगे। तो एक कामनेस आएगी, कामनेस से हैप्पीनेस आएगी, हैप्पीनेस यानी कि खुशियां, और वो हो जाएंगी अनलिमिटेड, क्योंकि अब आप काम तरीके से समझते हुए खुश हो। ठीक है, अब हम करेंगे इसके आगे की बात, जो इस एपिसोड की सबसे काम की बात है। तो वो काम की बात, और इस बात का आप नियम बांध लीजिए, क्योंकि ये सबसे काम की बात है। मैं अपनी खुद की जिंदगी इसी प्रिंसिपल पे चलाता हूँ। ठीक है, आप किसी भी चीज के लिए एक्शन लीजिए या मत लीजिए, मेहनत करिए या मत करिए, कैलेंडर के पन्ने पलटते ही रहेंगे, डेट बदलती ही जाएगी। जो चीजें आपको अभी दूर प्रतीत होती है ना कैलेंडर में, बहुत सालों बाद की बात है या कई महीनों दूर की बात है, और दूर की डेट देख करके आपका जज्बा ही खत्म हो जाता है, यार बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत दूर की बात है, ये जज्बा आपका डाउन हो जाता है। और इस खत्म हुए जज्बे की वजह से आप मेहनत कर ही नहीं पाते हो। कर भी लेते तो 2-3 दिन, हफ्ते भर की मेहनत, उसके आगे बढ़ ही नहीं पाते हो, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो। इस वजह से होता क्या है, आपने कुछ सार्थक काम तो किया नहीं उस चीज को प्राप्त करने के लिए, जज्बा खत्म हो गया था आपका। लेकिन आपके कुछ करने या ना करने से, मेहनत को छोड़ देने से भी वो डेट एक दिन आ ही जाएगी। यानी कि आपकी आज जो भी उम्र है, उस उम्र में से आप -10 कर लीजिए, यानी कि 10 साल पहले जब आप थे, तो आज का टाइम आपके लिए बहुत डिस्टेंट था। सिर्फ सोचा करते थे आप, ऐसा होगा वैसा होगा उस उम्र में। आज वो उम्र अल्टीमेटली आ ही गई, डेट वो आ ही गई। हर कुछ घंटे में भाई साहब सूरज ढल जाता है, रात आ जाती है, उसके बाद चंद्रमा गायब और सूरज वापस ऊपर। ये होता ही होता है, आपको पता ही है। तो कैलेंडर में डेट आ ही जाएगी, 10 साल बाद की भी, 25 साल बाद की भी, बशर्ते आप जिंदा हो। आप जिंदा ही नहीं है, जा चुके हैं धरती से, तो आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कैलेंडर का। लेकिन अगर आप हैं, मौजूद हैं, और चाहते हैं कि हाँ भाई जिंदा तो रहना चाहिए, उम्मीद तो यही करते हैं, तो जब उम्मीद कर ही रहे हो, पॉजिटिव हो इस बारे में लेकर कि हाँ लंबी अच्छी जिंदगी देखनी है, तो कैलेंडर तो पलटेगा ही पलटेगा। अब आपने मेहनत नहीं की होगी तो आपका कटेगा ही कटेगा, ये भी फैक्ट है। समझ रहे हो? और ये उतना ही बड़ा सत्य है जितना जिंदगी के बाद मृत्यु। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके ऊपर है कि आपको कोड़ना है, नाम रखने हैं, सिचुएशन को गालियां बकनी है, ईश्वर को गालियां बकनी है, अपने करंट सर्कमस्टांसिस को, अपने हालातों को, अपने आसपास के लोगों को, खुद को सिर्फ नाम रखने हैं। ये बोलना है कि हमारी किस्मत ऐसी वैसी, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, सब खराब है, रोते रहना है, बिलखते रहना है। या फिर सब कुछ एक्नॉलेज करके, एक्सेप्ट करके, रियलाइज करके, करंटली सेटिस्फाइड होकर के, कामनेस और हैप्पीनेस को जगह दे करके अपने अंदर पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना है और मेहनत करनी है। क्योंकि मेहनत नहीं करोगे तो भी डेट तो बढ़ ही रही है, ये तो फिक्स है। तो जो सिचुएशन करंटली कुड़ने वाली है, यही 10 साल बाद भी रह जाएगी, कुड़ते ही रह जाओगे। जिंदगी भी बीत जाएगी, किया कुछ होगा नहीं, ना नए सर्कमस्टांसेस आएंगे, ऐसे ही रह जाओगे। अब उससे भी बड़े काम की बात, हो सकता है आप मेहनत करो, पॉजिटिव माइंडसेट लेकर के एक्शन करते रहो, कर्म करते रहो अपना, वक्त भी बीत जाए, कैलेंडर के पन्ने भी पलट जाए और अल्टीमेटली वो डेट आ भी जाए, लेकिन जो आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिले। हो सकता है ऐसा, मगर ये भी हो सकता है अब कि आपको वो आउटपुट मिल जाए, आपकी सिचुएशन परिवर्तित हो जाए, जो आपके पास नहीं था अब वो आपके पास हो। इनफैक्ट इसके चांसेस अब कहीं ज्यादा हाई हैं, और चीज के ना होने के चांसेस अब कहीं ज्यादा लो है। तो आउटपुट की गारंटी इमीडिएटली हो या ना हो, लेकिन इस चीज की 100% गारंटी है कि आपके सर्कमस्टांसेस में अब चेंज आ गया होगा, क्योंकि आपने मेहनत की है उनको परिवर्तित करने के लिए। और मेहनत का फाइनल रिजल्ट, ये मेन चीज जो आपको चाहिए वो हो ना हो, लेकिन बीच की जो दौड़ आपने लगाई है उससे लोकेशन में परिवर्तन जरूर आ जाएगा।
एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक 100 मीटर की रेस लड़ी है बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ, जीतना आपकी इच्छा थी, आप भागे, आप नहीं जीते, सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी आ गए आप, लेकिन ए पॉइंट पे तो नहीं निकले। अब हो कहाँ पर, बी पॉइंट पर हो, तो उसमें आपने मेहनत करी है और उसमें हुआ क्या, आपके शरीर के अंदर कुछ चेंजेस जरूर आए होंगे बेटर के लिए, हेल्थ की बेटरमेंट के लिए, समझ रहे हो आप, आपका शरीर काम में आया है। और ये चीज आप करते जाएंगे वक्त के साथ, तो दौड़ की वजह से आपका शरीर तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, हो सकता है आप फर्स्ट भी आने लगे। एनीवे ये तो साइड की बात थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप मेहनत कर लेते हो ना सेटिस्फाइड होकर के और पॉजिटिव आउटलुक में, तो आपका इमीडिएट गोल अगर अचीव नहीं भी हुआ है तो आप एक काफी लंबी दौड़ ऑलरेडी कवर कर चुके होते हो और सरकमस्टांसेस और हालात के अंदर कुछ देखे और अनदेखे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप के चेंजेस भी आ जाते हैं। कुछ फील कर सकते हो आप चेंजेस, कुछ नहीं फील कर सकते हो, कुछ आपकी आंखों के सामने एकदम होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, कुछ दृश्य हैं कुछ अदृश्य हैं, लेकिन चेंजेस आएंगे। और अब आप अपनी मंजिल से उतने ही दूर नहीं रह गए जितना स्टार्टिंग में थे, अब आप कुछ करीब आ चुके हो। यानी कि अगर अभी तक भी आउटपुट नहीं आपके फेवर में आया तो अब कैलेंडर के कुछ पन्ने और पलटेंगे और अब आपको 200% अपनी चीज मिल जाएगी, गारंटेड। तो भाई अगर एक्शन लेने से इतना सब फायदा हो रहा है तो व्हाई नॉट टेक एक्शन, क्योंकि जो आपके पास है ही नहीं उसको आप खो तो दोगे नहीं, बैठ के कुड़ते रहने से कोई फायदा तो है नहीं, मेहनत ना करने से कोई फायदा हो नहीं रहा, कैलेंडर तो पलट ही रहा है। तो अगर कैलेंडर को पलटना ही है तो काम करके ही देख लेते हैं, कुछ नहीं तो टाइम ही पास हो जाएगा ढंग से। नहीं तो या तो आप चीज को प्राप्त कर लोगे, नहीं तो लॉस तो कुछ होगा नहीं, कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। इनफैक्ट इस रास्ते में 2-4 काम ऐसे जरूर निपट जाएंगे जो अलग टेंशन देते। तो भैया चाहे गाड़ी हो, चाहे एसी हो या कुछ और हो जो आज की डेट में आपके पास नहीं है, आप अपनी सिचुएशन को, सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें, रियलाइज करें, सेटिस्फाइड हो, कामनेस को प्राप्त करें, हैप्पीनेस को प्राप्त करें और उसके बाद उसके लिए मेहनत कर लें। क्योंकि कैलेंडर का प्रिंसिपल तो काम करता ही रहेगा, उसको आप रियलाइज करो या ना करो। तो मेरा ये मानना है कि उसको रियलाइज कर लो सबसे पहले, समझ रहे हो, और फिर आप जरूर चीजें प्राप्त करोगे। लेकिन मेरा वीडियो यहाँ खत्म नहीं हुआ, प्रैक्टिकल एक्शन प्लान भी आपको दे रहा हूँ, सुनो ध्यान से। तो सबसे काम की बात, सबसे ज्यादा काम की बात ये है जो हम एक्चुअली में नहीं करते हैं पता होते हुए भी, वो ये है कि आप एक स्पेसिफिक फंड बनाइए। चाहे बहुत छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो, पर वो स्पेसिफिक फंड होना ही चाहिए जिसमें आप एक मिनिमम अमाउंट सेट कर लो कि उससे कम तो 1 रुपया भी नहीं डालूंगा, उतना जरूर डालूंगा, जितना ज्यादा हो बोनस है, बहुत अच्छी बात है। और हर महीने डालना है, हर महीने डालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस फंड को आप उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए रखोगे। फॉर एग्जाम्पल, छोटा गोल हो तो चाहे आप 100 रुपए क्यों ना डाल रहे हो महीने के, और बड़ा गोल हो तो चाहे आप 1000 रुपए, 2000, 10,000 कितने भी डाल रहे हो, जो आपकी हैसियत है, जो औकात है, उसके हिसाब से, करंट सिचुएशन के हिसाब से आप डालो मिनिमम, कि इससे नीचे तो नहीं डालूंगा चाहे कुछ भी हो जाए भैया, चाहे 2 रोटी कम खानी पड़े। हाँ ज्यादा तब डालूंगा जब आ जाएगा, जब पॉसिबल होगा, बहुत अच्छी बात है, पर हर महीने डलेगा। और ये उसी चीज को प्राप्त करने का फंड होगा, इसको आप किसी और चीज में यूज नहीं करोगे जब तक लाइफ और डेथ की सिचुएशन ना आ जाए। वैसे इमरजेंसी फिर एक अलग चीज हो जाती है, उसमें फिर जहां से पैसा मिले बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये फंड उसी चीज के लिए रहेगा। अब कैलेंडर की डेट पलटती जा रही है और फंड भी आपका बनता जा रहा है, यानी कि आप अपने गोल की तरफ प्रैक्टिकली विद मनी अप्रोच कर रहे हो, मजाक में नहीं कर रहे हो। क्योंकि भाई साहब बैठे बैठे शेर के मुंह में तो हिरण आ नहीं जाएगा ना, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, और ये उसका प्रिंसिपल है। आप 100% दूरी को रिड्यूस कर पाओगे इससे, हर गुजरते महीने के साथ आपका फंड तो ग्रो करता जाएगा और दूरी घटती जाएगी। तो आज जो आप 100% दूर हो, कभी आप 60% ही रह जाओगे, कभी 50% ही रह जाओगे, कभी 40% ही रह जाओगे, तो उसकी खुशी मिलेगी कि नहीं। 100% दूर होना अपनी चीज से और सिर्फ 30% दूर रह जाना, ऐसी हिम्मत आएगी ना भाई साहब, जिंदगी बदल जाएगी, लिख के ले लो मेरे से। तो आप इस प्रिंसिपल को अपनाएं, कैलेंडर के प्रिंसिपल को याद रखें, फंड के प्रिंसिपल को याद करें, इन्हें इंटीग्रेट करें पिछले वीडियोस के साथ भी, और खुशी अनलिमिटेड हो जाएंगी। ट्राई करके देखो।